राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के 3 अध्याय से 3 श्लोक हम सब के कल्याण की प्रार्थना के साथ पढ़ूंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ 3 अगर मुझसे पढ़ने में या समझने में कुछ भी गलती हो जाए तो मैं केवल भगवान की ही नादान बालिका हूँ, ऐसा जानकर प्रभु मुझे बहुत क्षमा करें। 3 अध्याय कर्मयोग 3 श्लोक। श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले 2 प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। तात्पर्य: 3 अध्याय के 39वें श्लोक में भगवान ने 2 प्रकार की पद्धतियों का उल्लेख किया है, सांख्य योग तथा कर्म योग या बुद्धि योग। इस श्लोक में इनकी और अधिक स्पष्ट विवेचना की गई है। सांख्य योग अथवा आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति का वैश्लेषिक अध्ययन उन लोगों के लिए है जो व्यवहारिक ज्ञान तथा दर्शन द्वारा वस्तुओं का चिंतन एवं मनन करना चाहते हैं। दूसरे प्रकार के लोग कृष्ण भावनामृत में कार्य करते हैं, जैसा कि 2 अध्याय के 61वें श्लोक में बताया गया है। 39वें श्लोक में भी भगवान ने बताया है कि बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों पर चलते हुए मनुष्य कर्म के बंधनों से छूट सकता है तथा इस पद्धति में कोई दोष नहीं है। 61वें श्लोक में इसी सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट किया गया है कि बुद्धि योग पूर्णतया परम ब्रह्म विशेषतः कृष्ण पर आश्रित है और इस प्रकार से समस्त इंद्रियों को सरलता से वश में किया जा सकता है। अतः दोनों प्रकार के योग धर्म तथा दर्शन के रूप में अन्योन्याश्रित हैं। दर्शन विहीन धर्म मात्र भावुकता या कभी-कभी धर्मांधता है और धर्म विहीन दर्शन मानसिक ऊहापोह है। अंतिम लक्ष्य तो केवल श्री कृष्ण हैं, क्योंकि जो दार्शनिक जन परम सत्य की खोज करते रहते हैं वे अंततः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं। इसका भी उल्लेख भगवद गीता में मिलता है। संपूर्ण पद्धति का उद्देश्य परमात्मा के संबंध में अपनी वास्तविक स्थिति को समझ लेना है। इसकी अप्रत्यक्ष पद्धति दार्शनिक चिंतन है, जिसके द्वारा कर्म से कृष्ण भावनामृत तक पहुंचा जा सकता है। प्रत्यक्ष पद्धति में कृष्ण भावनामृत में ही प्रत्येक वस्तु से अपना संबंध जोड़ना होता है। इन दोनों में से कृष्ण भावनामृत का मार्ग श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें दार्शनिक पद्धति द्वारा इंद्रियों को विमल नहीं करना होता। कृष्ण भावनामृत स्वयं ही शुद्ध करने वाली प्रक्रिया है और
भक्ति की प्रत्यक्ष विधि सरल तथा दिव्य होती है। राधे राधे। दोस्तों, इस श्लोक में भगवान ने आत्म साक्षात्कार के लिए 2 पद्धति बताई हैं। पहला है ज्ञान योग और दूसरा है भक्तिमय योग, यानी कृष्ण भावनामृत होकर। दोस्तों, मैंने एक बहुत सुंदर वीडियो देखा था जिसमें वो बताते हैं कि ज्ञान योग और कर्म योग एक ही है। इसको आप ऐसे समझिए कि आपका वास्तविक ज्ञान ही आपके कर्मों में दिखता है। उदाहरण के लिए समझिए, आपको ये पता है कि आग में हाथ डालने से आपका हाथ जल जाएगा, तो आप अनजाने में भी अपना हाथ गलती से भी आग की तरफ नहीं लेकर जाओगे। आपका ज्ञान ही आपके कर्म में दिखता है। आपको वास्तविक रूप से ज्ञान है इस चीज का कि आग से आपके हाथ जल जाएंगे, इसीलिए आप कभी भी आग में अपना हाथ नहीं लेकर जाओगे। ठीक इसी चीज को आप और कई चीजों के साथ मिलाकर देख सकते हो। एक और उदाहरण में समझिए, अगर बहुत ज़्यादा तीखा आपसे सहन नहीं होता तो आप गलती से भी मिर्ची का सेवन नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मिर्ची खाने से आपका मुंह जलने लगेगा, आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे और बहुत तकलीफ आपको झेलनी पड़ेगी। इसीलिए आप गलती से भी मिर्ची उठाकर नहीं खा लोगे। बल्कि अगर आपको पता भी हो कि किसी खाने में मिर्ची है तो आप खाओगे भी नहीं। इन्हीं उदाहरणों से आप समझ सकते हैं कि ज्ञान योग और कर्म योग एक ही है। आपका वास्तविक ज्ञान ही आपके कर्मों में दिखता है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि उसे वास्तविक रूप से इस बात का ज्ञान है कि उसे क्या करना चाहिए, परंतु वो कर नहीं पाता है। जैसे कई लोग व्यायाम या योग अभ्यास करने की कोशिश करते हैं, परंतु लंबे समय तक उसमें अभ्यास नहीं कर पाते। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है कि उन्हें वास्तविक ज्ञान नहीं है। वही चीज़ उन्हें कर्म करने से रोकती है। अगर उन्हें सच में ये पता चल जाए कि योग करना कितना ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए, जिस प्रकार शरीर को खाना और पानी की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार हमें अपने मन को, अपनी बुद्धि को स्थिर रखने के लिए योगाभ्यास और प्राणायाम की ज़रूरत होती है। जब तक ये ज्ञान उनके पास नहीं होगा, दुनिया की कोई भी चीज़ उन्हें योग अभ्यास करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकती। उन्हें योग अभ्यास करना बहुत कठिन लगेगा और कई बार तो वो सोचेंगे कि इससे कोई फायदा भी नहीं होता है। इसका सीधा मतलब यही है कि उन्हें वास्तविक ज्ञान नहीं है कि योग से कितने फायदे हो सकते हैं और क्यों योग इतना ज़रूरी है। बिल्कुल इसी प्रकार हमारे जीवन के जो भी कर्म हम करते हैं वो हमारे ज्ञान से ही प्रेरित होते हैं। जिस व्यक्ति को वास्तव में ये ज्ञान होता है कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी गलत, वो अपने कर्मों में वो चीज़ कर ही नहीं सकता। कर्मों में तो छोड़िए, सपने में भी वो गलत काम करने का सोचेगा भी नहीं जिस पे उसे वास्तविक रूप से ज्ञान होगा कि ये काम सही नहीं है और आगे जाकर हमारा ही नुकसान होगा। यहाँ से मैंने समझा कि ज्ञान योग और कर्म योग कैसे एक ही हैं।
और दूसरी पद्धति है भक्तिमय सेवा की, यानी भक्ति योग की। इस पर भी हमारे गुरुजन हमें यही सिखाते हैं कि जब तक आपके पास ये ज्ञान नहीं होगा कि भगवान का स्वरूप क्या है, हम भगवान से किस तरह संबंधित हैं और भगवान ही परमानंद हैं, जब तक आपको इसका ज्ञान नहीं होगा, आप भगवान की प्रेमा भक्ति में आ ही नहीं सकते। कृष्ण भावना भवित होने के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हम कौन हैं और हमारा भगवान से क्या संबंध है। आगे के अध्याय में भगवान बताते हैं, मामई वांशो जीवलोको जीवभूते सनातनः। जब तक आप इसे नहीं समझेंगे तब तक कृष्ण भावनामृत यानी कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ पाना संभव नहीं होगा। दोस्तों, जैसा इस श्लोक के तात्पर्य में लिखा है कि जब तक आपको कृष्ण दर्शन का ज्ञान नहीं होगा तब तक भक्ति मार्ग में आने पर आप प्रपंच में फंस भी सकते हो। जैसा कि एक सामान्य व्यक्ति के साथ होता है, वो चाहता तो है कि भक्ति मार्ग पर चल के भगवान को प्राप्त कर सके, परंतु ज्ञान के अभाव के कारण वो कई ऐसे बाहरी दिखावों में फंस जाते हैं जो उनके भक्ति मार्ग में उन्हें भटका देते हैं। इसीलिए हमारे गुरुजन कहते हैं कि शास्त्रों का अध्ययन किए बिना, गुरु वचनों को सुने बिना जो भी व्यक्ति भक्ति के रास्ते पर चलने की कोशिश करता है वो भटक जाता है। इसीलिए चाहे आप भक्ति योग का मार्ग चुने या कर्म योग का, ज्ञान तो बिल्कुल उसी तरह आवश्यक है जैसे हमारे घर के अंदर भी हमें प्रकाश चाहिए और घर के बाहर निकलने पर भी हमें प्रकाश की ज़रूरत होगी ही। दोस्तों, ज्ञान को आप हमेशा प्रकाश की तरह समझिए। जिस प्रकार हम घर के भीतर हों तब भी हमें प्रकाश की ज़रूरत होगी और कहीं बाहर निकल जाएं तब भी प्रकाश की ज़रूरत तो हमें होगी ही। बिल्कुल इसी प्रकार आप निष्काम भाव से कर्म करें तब भी आपको ज्ञान रूपी प्रकाश की ज़रूरत है, और आप भक्ति योग में या कृष्ण की प्रेमा भक्ति में, कृष्णा कॉन्शियसनेस में या भक्तिमय सेवा में हो तब भी आपको ज्ञान रूपी प्रकाश की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। जिस प्रकार हमें प्रकाश हमेशा चाहिए उसी प्रकार गुरु वचनों को सुनना और अध्ययन करना हमें निरंतर करते ही रहना पड़ेगा। यही हमें रास्ता दिखाएंगे और सही रास्ते पर चलते रहने के लिए प्रेरित करेंगे। इसी प्रकार भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। राधे राधे।